अरे लंबी उम्र तो ऐसे जिएंगे, जितनी उम्र होगी उतना जिएंगे। तो ऐसा बताया जाता है ना, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है, तो आप चाहती नहीं कि दादाजी ज्यादा जिए? अरे मुझे व्रत व्रत भूखने से कुछ फायदा नहीं है। ना मंदिर जाती हूँ ना मैं कोई व्रत रखती हूँ। मैंने जब से यहाँ आना शुरू करा ये सब छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। इस समय हम मौजूद है समता बुद्ध विहार, पश्चिम बिहार, दिल्ली में। यहाँ पर शांत स्वरूप बौद्ध जी का जयंती मनाई जा रही है। शांत स्वरूप बौद्ध जी एक लेखक थे जो इस समय हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान, उनकी पुस्तकें हमारे बीच में हैं, जिनको पढ़कर लोग काफ़ी जागृत होते हैं। देश के कोने कोने से और दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं उनकी जयंती मनाने के लिए। तो चलिए हम कुछ लोगों से आपसे मिलवाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बहुत संजय कुमार नीरज, अध्यक्ष समयक समाज संघ स्थिर, दिल्ली प्रदेश। अच्छा सर, तो सर आप थोड़ा बताएं शांत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में। शांति स्वरूप बौद्ध जी का मेरा लगभग 20-25 साल का साथ रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा में ज्वाइनिंग हमारी शांति स्वरूप बौद्ध जी ने ही कराया था, और आखिरी वक्त में साहब कांशीराम के जन्मदिन के अवसर पर हमने उन्हें खुद अपने बुद्ध विहार में आमंत्रित किया था। आखिरी मुलाकात हमारी 15 मार्च 2020 को हुई थी। उसके बाद उन्होंने कोरोना के टाइम 6 जून को दुनिया से विदा हो गए। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो एक वक्तव्य था, जो उनके विचार थे, बड़े ही ओजस्वी हुए करते थे। लोग उनको बहुत दूर दूर से सुनने आते थे, और उनका हमारा जो बीच का दूरियां थी, करीबता थी, एक उनके जो विचार होते थे ना, ऐसे सीखने का होता था कि दिल में एक ख्वाहिश होती थी कि हमारी उनकी मुलाकात कितनी लंबी हो और हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और आज हम जो धम्म में जुड़े हुए हैं और धम्म के विषय में जो कुछ हम बोल पा रहे हैं, शायद इसमें बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने शांत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में बताया। और अभी यहाँ जो अम्मा बैठी हुई हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? नाम तो इंद्रावती है। हाँ, कहाँ से आई हैं? कीर्ति नगर से, मायापुरी से। अच्छा, तो आप यहाँ मतलब क्यों आई हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? हम आए हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ये हमारे अपने हैं, इसलिए हम आए हैं। आपको पता है बाबा साहब के बारे में? अभी तो हम नए नए आ रहे हैं, अब पता ऐसे लगेगी ना। पहले से अगर पता होती पहले से हम जुड़ जाते। अच्छा, मतलब तो आप जानती हैं, समझती हैं कि बाबा साहब हमारे अपने हैं और हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो आपको ये सब किसने बताया बाबा साहब के बारे में? अब जो जानकार है वही बताए, जो ये हैं नीरज अभी जो किए हैं वही सब कुछ बताए। तो दादी एक बात बताइए, अभी जैसे करवा चौथ का व्रत आ रहा है और जो 9 दुर्गे चल रही हैं, तो आपने व्रत रखा है? नहीं, हम कुछ नहीं रखते। कोई कर, व्रत नहीं रखते। करवा चौथ का भी व्रत नहीं रखते? नहीं, कोई नहीं रखते, कुछ नहीं। तो दादाजी फिर लंबी उम्र कैसे जिएंगे? अरे लंबी उम्र तो ऐसे जिएंगे, जितनी उम्र होगी उतना जिएंगे। तो ऐसा बताया जाता है ना, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है, तो आप चाहती नहीं कि दादाजी ज्यादा जिए? अरे मुझे व्रत व्रत भूखने से कुछ फायदा नहीं है। तो ये नहीं चाहती कि दादाजी ज्यादा जिए? अरे दादाजी जितना दिन दिए होंगे दिएंगे। अच्छा। हम भी जितना दिन रहेंगे उतना रहेंगे। यानी कि आपके हिसाब से व्रत भूखने से क्या फायदा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। यानी कि ये जो व्रत वगैरह रखते हैं, और अभी देखो माता मैया बैठी हुई हैं, उनके लिए व्रत और मंदिरों में चढ़ावा, तो दान करना चाहिए ना? नहीं, दान तो नहीं करना चाहिए। क्यों? दान करने से तो स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग और कुछ नहीं मिलेगा, इतनी उम्र बीत गई और हम भी कोई संगत करते हैं, कोई तो फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने यानी कि पहले किया है व्रत और इस तरह से मंदिरों में दान पुण्य? मंदिरों में कभी नहीं दान किए हैं। पहले सिया माई का व्रत भूख रहे थे, अब नहीं, कुछ नहीं भूखते। अच्छा, यानी कि अब आप समझ चुकी है कि ये तो आडंबर है, ये सब आडंबर है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। यानी कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं मंदिरों में और कहते हैं कि हमें दान दो, तो क्या है ये लोग ऐसे ही बोलते हैं? ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग खाली भरम में डालते हैं, और क्या भरम में डालते हैं।
इनसे कुछ नहीं बनता, ये तो बैठ के खाना चाहते हैं। तो देखा आपने, हमारी दादी भी मतलब कितनी समझदार हैं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि आडंबर है, ये अंधविश्वास है, और करवा चौथ, ये नौ दुर्गों के व्रत, ये सब बेवकूफ़ी है, इन्हें आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए। तो दादी एक बात बताइए, ये जो लड़कियां हैं, नई नई लड़कियां आप दिख रही हैं, ये हैं और भी घूम रही हैं, तो क्या इन लड़कियों के बारे में थोड़ा सा इनको कुछ समझाएंगे कि इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको खुद ही समझ है, हम क्या समझाएंगे। नहीं तो ये लोग तो मुझे लगता है रखती होंगी, मंदिर जाती होंगी, तो क्या उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए या व्रत? नहीं, मंदिर उन्दिर नहीं जाती, ये लड़कियां भी मंदिर नहीं जाती। चलिए, बहुत अच्छी बात दादी, आपने ना समझाया कि आडंबर है, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता इन सब से। और अभी एक और आंटी है, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि हाँ, एक मिनट। नहीं, कोई नॉर्मली बात करना है, नॉर्मली, एक मिनट, नॉर्मली बात करना है, जो अपन लोग घर में बातें करते हैं, कुछ नहीं। तो आपका नाम क्या है? हमसे बात ना पूछो, हम आज पहले दफे आए। नहीं तो यही तो आपसे पूछना है कि आप पहले दफे आई हैं, तो क्या सोच कर आई हैं? आपको किसने बताया कि यहाँ जो समता विहार है वहाँ पर प्रोग्राम है, तो आपको मतलब किसने बताया है? मेरी बिट्टी वाला की बेटी लेके आई? हाँ, अच्छा, बेटी लेके आई कि चलो चलिए बेटी से ही मिलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा मीना बौद्ध, अच्छा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। तो मैम बिल्कुल बहुत अच्छा, आप यहाँ आए हैं, तो आपको मतलब यहाँ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप अपनी मम्मी को भी लेके आई हैं? हाँ, मम्मी मेरी आज पहली बार आई है यहाँ पे। वैसे मैं ही आ रही हूँ, कई सालों से यहाँ पे आ रही हूँ, और मैंने दीक्षा भी ले ली है। तो मतलब ये जो इस तरह का दीक्षा आपने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली हुई है, तो ये प्रेरणा इस तरह से बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, समझने, ये सब आपने कहाँ से सीखा, कहाँ नहीं, से? पहले मेरे को कोई लाया था यहाँ पे, तो फिर आने लग गए हम हर संडे, और सीखते गए। यहाँ पे बुक वगैरह पढ़ते हैं, और यहाँ समझाया जाता, उससे प्रेरणा मिली क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाने से हमें ज्ञान मिलेगा और कहाँ जाने से हमें बुद्धि नहीं मिलेगी। तो नौ देवियाँ भी बैठी हुई है, तो क्या आप मतलब मंदिर नहीं गई? नहीं, मैं ना मंदिर जाती हूँ, ना मैं कोई व्रत रखती हूँ। मैंने जब से यहाँ आना शुरू करा, ये सब छोड़ दिया है। इससे पहले करती थी? नहीं, नवरात्रि नहीं रखती थी, बस करवा चौथ वगैरह रखती थी। तो क्या अब करवा चौथ नहीं रखती? मैं बहुत सालों से नहीं रख रही हूँ। तो क्या जैसे आपने पहले रखा, फिर आपने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, तो क्या इससे कुछ नुकसान हुआ या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जो नहीं रखते का उनके हस्बैंड नहीं जीते? विदेश में लोग करवा चौथ नहीं रखते क्या वो जीते नहीं है? मतलब यहाँ इंडिया में इतना आडंबर है, जितना करोगे उतना ही होएगा। मतलब बिल्कुल, जितने अभी मैडम ने बताया कि इंडिया में आडंबर है, जितना करेगा उतने लोग फंसेंगे, है ना? चलिए बहुत अच्छा, आपने अच्छे विचार रखे। अभी जो आंटी है उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आंटी? उर्मिला, यहाँ पर आप कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं? मैं यहाँ तो माधीपुर से आई हूँ, और मेरा काम सिलाई का है, मैं सिलाई सिखाती हूँ। अच्छा, तो मैम आपको यहाँ आने के लिए मतलब कैसे प्रेरणा मिली? यहाँ पर इस जगह के बारे में क्या है, कैसे है, थोड़ा बताएं। तो मैम बचपन से ही इन चीज़ों में ही पली हूँ। मेरे पापा जी कवि हैं, कवि थे, मतलब जन कवि सूरजभान आज़ाद जी थे मेरे पापा जी। तो बचपन से ही हम तो उसी में ही हैं। मैं तो कभी मंदिर देखे ही नहीं मैंने तो। और यहाँ ससुराल में आके थोड़ा सा जान उनके साथ में, ससुराल वालों के साथ में जाती थी। हालांकि नहीं, मैं तो यहीं आती हूँ बुद्ध विहार में। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि ससुराल वालों के साथ में थोड़ा जाते, तो क्या उन्होंने आपको इस तरह से प्रेशर किया कि थोड़ा मंदिर जाना चाहिए? प्रेशर तो नहीं है, लेकिन वो ये अब साथ में रहते हैं। हाँ, मतलब सास वगैरह कहती होंगी कि मतलब यही है, तो आपकी सास करती होंगी? हाँ, सास करती है। तो वो कहती होंगी कि बहू तुम्हें भी करना चाहिए, और इस तरह कहने का मतलब अपने समाज में। लेकिन हम नहीं करते। हाँ, तो क्या उनको बुरा नहीं लगता था जब आप नहीं करती थी? बुरा तो लगता था, अब भी लगता है बुरा, लेकिन नहीं, जब हम बचपन से हम जैसे पले हैं भाई, जब अपनी वो वन नहीं छोड़ सकते तो हम अपना क्यों छोड़े? हम भी तो बचपन से ये इसमें ही रहे हैं, मिशन में, बौद्ध के मिशन में ही रहे हैं, तो हम भी क्यों छोड़े हैं अपना फिर? तो क्या मतलब आपकी सास अभी भी इन सब कर्म कांडों में फंसी हुई है, या वो भी आपको देखकर जागरूक हुई है? थोड़ा बहुत तो करती हैं वो, थोड़ा बहुत बच्चे नहीं करते, बाकी वो थोड़ा बहुत करती हैं, तो वो अपना करें, हम तो अपना उस पे ही रहेंगे, अपने मिशन पे। ये बहुत अच्छा मैम आपने बताया। आप
ये संत स्वरूप बौद्ध जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी रखी गई है। ये देखो बहुत अच्छा खाना बन रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में और नव दुर्गा पूजा में ही भंडारा मिलता है। हमारे संत स्वरूप बौद्ध जी का जो इस समय जयंती है उसमें भी देखिए बहुत अच्छा भंडारा लगा है और काफ़ी अच्छे खाना बना हुआ है। तो अभी जो बहन जी हैं वो है, मैं हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं पलाटपुर से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मतलब क्यों आई हैं? शांति स्वरूप जी का जन्मदिन था ना, उनकी याद में आए हम। चलिए, बहुत अच्छा मैम। और भी एक मैम हमारे साथ है। मैम, आपका नाम क्या है? विशाखा। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आई हैं और मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम से आप कब से कर रही हैं? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, और शांति स्वरूप जी का बर्थडे है, उनके बर्थडे में आई हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब किस स्टैंडर्ड में है आप, क्या पढ़ रही हैं? मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ में एक दादी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा अमरावती। कहाँ से आई हैं? बसई से। बसई से। क्यों आई हैं यहाँ पर? अरे यहाँ बाबा साहब वो मनाया जा रहा है ना, इसलिए आए यहाँ पे। अच्छा, और आप करती क्या हैं? करते तो ऐसा घर का काम करते हैं। घर का काम करते रहते हैं। तो आपको मतलब यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आसपास में मंदिर भी होंगे, वहाँ पर भी मतलब वहाँ से भी ज्ञान लेना चाहिए ना। अरे यहाँ अच्छा लगता है इसलिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है। तो आपने मतलब यहाँ से क्या सीखा और अपने जैसे घर जाओगी तो आसपास जो घर की जो आसपास की औरतें हैं उनको बताओगी ये सब? हाँ जी, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा, थैंक यू। तो देखा आपने संत स्वरूप बौद्ध जी की जयंती कितनी धूमधाम से मनाई रही है, भोजन व्यवस्था रखी है और दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हैं और देश के और भी स्थानों से लोग आए हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 22।